सुनो ना, जमीन और आसमान तो बाद में फट गया उससे। इससे बड़े तो हमें पैदा होते ही ना हमारा गला घोड़ देते। तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं कि भगवान हमको मौत दे दे, उठा ले इस धरती से। तुझे बता दिया ना तो वो हो जाएगा जो अब तक नहीं हुआ। समझ रहा है ना? क्या हो जाएगा वही तो जानना चाहता हूँ। जमीन बन जाएगी और तू देखा ना तेरे बाप को। मुझे तुम्हारा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम चाहते क्या हो, क्या कर रहे मैं हो? क्या चाहता हूँ अपने बाप से पूछना, क्या क्या चाहता है वो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो चाचा के बारे में? चाचा अगर हमारे लिए ऐसा सोचते या ऐसा करते तो वो हम लोगों को पालते पोसते थोड़ी ना। मुझे इतना बड़ा कर दिया। मुझे सच में नहीं पता, वो बदतमीज एकदम एक गिरा हुआ इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। भाई मेरे मुझे वो नहीं पता तुम्हारा, ठीक है, पर चाचा ऐसा मतलब तुमको पता था कि नहीं? पता था कि नहीं उनके बारे में? तुमको तो पता था ना। तुमको तो इतना सब इतने बड़ा से इतना बड़ा किया है, तुमको तो सब चीज पता है। हाँ मुझे सब पता है, पर ये मिली हुई है उनके साथ। मैं ऐसा कुछ नहीं है, तमीज में बात करो, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरे लिए इतना देखा, मम्मी को देखा, हर चीज देखा, सब चीज कर रहे हैं। देखा नहीं, वो सब ऐसा कुछ बर्बाद कर रहा है। वो ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे कि मतलब कि मेरी माँ ठीक क्यों ना हो? यही विश्वास जो तुम्हें है ना उनके ऊपर, इसी की वजह से सब बर्बाद हुआ है। ऐसा कुछ मतलब नहीं हो सकता। एक बात बताओ, ये जो कह रहा है क्या सही कह रहा है? हैं? मुझे इसने पता है कितना बड़ा इल्जाम लगाया है कि ये तुम्हारे पापा खुद नहीं, तुम्हारे पापा इसके पापा दोनों तो एक ही हुए यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा, चाचा हो या पापा बोलो, वो तुम्हारे माँ को ठीक नहीं होने देना चाहते अरे हैं। वो ठीक नहीं होने देते तो वो इतना सब कुछ कहाँ देखते हैं? मुझे बचपन से मेरे को इतना बड़ा 21-22 एक साल बात का कर बता दिया तू, उन्होंने। माँ के अंदर बचपन से क्या हुआ है? जब से वो लेटी हुई है तब से लेटी है। जब से मैंने ध्यान देना चालू किया तब से हुई है वो ठीक। समझ आ रही है? तुम दोनों इधर आओ। ऐसा है ना, पता नहीं कहाँ तुम कहाँ दोनों की बातें कह रहे हो तुम। सुनो ना, दिमाग समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों का। तुम लोग लड़ो मत आपस में, इधर आओ पहले। यहाँ बैठो पहले, आराम से। यहाँ लड़ना नहीं है, यहाँ बैठो। अब बताओ क्या हुआ? पता नहीं, मुझे इन लोगों को समझ नहीं आ रहा। अगर वो रुक जाओ। लगा दिया बाबू। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल है। मैं हूँ कन्हैया सिंह। मैं तो पक चुका हूँ एकदम, बिल्कुल थक चुका हूँ। एक को मैं डील करता हूँ तब तक दूसरा आ जाता है। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है क्या है भाई। एक बात बताओ भाई, जो किया उस बुड्ढे ने किया है, बर्बाद कर रहा है हमें। समझ नहीं आ रहा मेरे को सबसे कुछ पहले तो भी। यार ये बुढ़ा सुढ़ा ये सब लहजा अच्छा नहीं लगता है भाई मैं यार। क्या करूँ, वो ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ चुका है मेरी माँ के, मेरे परिवार के। तो मैं उसको इज्जत दूं, तुम्हें लगता है? अब देखो ना क्या हरकतें कर रहे हो। भाई ये आराम से भी तो बोल सकते हो, चिल्लाना जरूरी है? जब भी आता है अच्छा चिल्लाते हुए तुम बताओ क्या हुआ है? ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि क्या नाम है, मैं मम्मी को ठीक कराने के लिए 2 दिन की फ्लाइट बताई थी, तो मैं लेके जा रहा था, तो तुम्हारे चाचा ने मेरे पीछे कुछ लोग भेजे मुझे रोकने के लिए। मुझे लड़ाई दंगा करके मार पीट करके मुझे भेज दिया। ऐसे ऐसे मुझे बोला है इन्होंने। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? जिसने मुझे, मेरी माँ ने पैदा करते ही, हम दोनों को पैदा करते ही वो कोमा में चली गई, ठीक है। इनको दे दिया, कुछ भी करा, मुझे पाल पोस के परवरिश अच्छी, इतनी मुझे अच्छा करा, अच्छा खिलाना पिलाना, अच्छा उड़ाना, हर चीज़ करी उन्होंने, हर एक शौक मौज पूरी करी। उनका भी ध्यान रख रहे हैं, खैर वो डॉक्टर हैं, हर चीज़ उनकी कर रहे हैं, केयर वगैरह, दवाई, हर चीज़। तो वो इंसान कैसे चाहेगा कि मेरी माँ जिंदा, मेरी माँ ठीक ना हो? अच्छा एक बात बताओ, ये ऐसे कह रहे हैं। तो एक मिनट रुको। कब गए थे तुम माँ से अपने मिलने के लिए? जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उसी दिन मैं लेने गया था उनको। अच्छा लेके नहीं आने दिया। तो मतलब कल की फ्लाइट थी तुम्हारी? हाँ मेरी कल की तो कल शाम की थी, कल दिन में गया मैं। तो एक बात बताओ, तुम जो इल्ज़ाम लगा रहे हो उनके ऊपर, तुमको सोचना चाहिए। अगर ऐसा उनके मन में जहन में होता तो ये बच्ची जो है, फूल सी बच्ची, इसको पैदा होते ही क्यों पोस कर बड़ा किया? मार देते। पागल कर चुका है इसको, विश्वास जीत रखा है इसका बस। ठीक मुझे है, पता ना उसकी असलियत कैसा है वो। सुनो पहले मेरी बात। ठीक है चाचा जी, एक चीज में गलत थे कि उन्होंने तुम्हें उनको दे दिया, तुम्हारी परवरिश अच्छी जगह करी, दे दिया, लेकिन गलत नहीं करा। मेरे को पाल पोस के बड़ा, तो ये नहीं कि वो हर जगह गलत ही है। वो गलत ही है। उसमें उनका मजबूरी था ना। उनको मान लो किसी का जान बचाना था, किडनी की आवश्यकता थी, 20 लाख रुपया लग रहा था, जो कि तुम्हारे पास नहीं थे, तुम्हारे चाचा के पास नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। उनको दे के पैसे लेके सबसे बड़ी बात है एन वक्त पे उस समय आदमी ऐसा मिल गया कि वो 20 लाख दे दिया। लेकिन उनके मन में जहन में अगर जरा सा भी ऐसा होता ना, तो मान लो ये तुम्हारी बहन है ना, ये उनकी बेटी नहीं ना है, तुम उनके बेटे नहीं ना हो, लेकिन फिर भी इसको अपने बेटी के समान अगर उनके मन में कुछ होता तो भाई वो मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरे साथ गलत किया।
उनके 3 गुंडे बुला रखे थे मेरे को उनके पिटवाने मन के में लिए। कुछ होता ना तो वो मुझे बेचते, भाई, इसको गुंडे नहीं ने बताया बेचते। क्या तुम्हें? उन्होंने मुझे अपने पास घर के रखा बाहर ताकि वो खड़ा है मेरी कोई, अच्छे से तो सेफ्टी कोई कर किसने सके। बुलाया होगा? अच्छा हाँ, मेरी हाँ, मेरी इल्जाम बात लगाते रहते हो सुनो, तुम। आराम से शांति से, लड़ना नहीं चाहिए। आपस में लड़ोगे ना लोग अच्छा नहीं कहेगा। एक क्या करूं बताओ एक ना। तो तुम लोग भाई बहन रिश्ते में हो या पति पत्नी के रिश्ते में, कुछ समझ में नहीं आता क्या है। भाई बहन अब लेकिन ना पति-पत्नी- लड़ाई मत करो, शांति से रहोगे ना, शांति से चलोगे तो घर परिवार अच्छा से चलेगा। लड़ोगे झगड़ोगे तो कहाँ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। पाएगा। भाई, आराम से जो बात करके फैसले निकले भाई आराम से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तुम अपने माँ से मिलने गए थे, मैं मिलने गया था, उनको लेने गया था। कैसी स्थिति है उनकी? उनकी जैसी अब पहले से जब से मैं ध्यान देना चालू किया हूँ थोड़ी ठीक हुई है। अच्छा उससे पहले आज तक जब से मैंने उनको देख रेख चालू की है, अभी तक तो उनकी जो उनको दवाई अच्छी मिलनी चाहिए उनको मिल ही नहीं रही। कैसा डॉक्टर ये? अच्छा तुम 4 दिन के आगे तुम चाचा पे इल्जाम लगा रहे हो कि दवाई अच्छी नहीं मिल रही और ये नहीं मिल रही। हाँ मैंने ऐसा है ना, देखी इतनी जैसे बकवास सुन जो रहे हो, इतना जो नहीं, इतना सब कुछ ओरिजिनल सुनोगे। जो डॉक्टर था ना, मैंने उसको दिखाया, उसको बताया माँ की हालत के बारे में। पाल पोस के इतना बड़ा अच्छी वो दिया उन्होंने मुझे, ठीक है ना। मुझे नहीं पता। यार तुम लोग चुप रहो यार, दिमाग मत खराब करो यार। तुम लोग पागल कर दिए हो एकदम, कान का चदरा उड़ा दिए हो तुम लोग यार। पागल तो इस आदमी ने कर दिया है मुझे। दोनों किसी से कम नहीं हो। मेरे से मत बोल एक फालतू, दूसरे से चिल्लाया जा रहा बोल रहा हूँ तेरे को। मतलब यहाँ चाचा क्यों, पे इल्जाम मत लगाओ यहाँ बैठ के। मतलब यहाँ तुम लोग क्यों आए हो? लड़ने आए भाई हो? उसको बुलाओ, ये उस ऐसे बुड्ढे को बुलाओ। शांति जमीन से बात कर। शांत बेटा, आराम से शांति से। क्यों आए हो यहाँ? ये ऐसे कह रहा है कि तेरे हमारे चाचा जी मम्मी को ठीक नहीं होना देना चाहते। जो गुंडे जो भी लड़के भेजे थे इससे झगड़ने लड़ाई करने के लिए इनके लिए, वो अच्छा। चाचा ने भेजे। मैं कैसे विश्वास कर लूँ जिन्होंने तुम्हारा भविष्य देखा, अच्छी जगह दिया। तो अगर वो गलत होते ना तो वो मुझे बेचते, इसको नहीं बेचते। लड़की का कितना खर्चा करना ये वो मुझे, उन्होंने मुझे ही क्यों रखा? वो मुझे बेचते ना, इसको रखते। क्योंकि जिसने पर खरीदा उन्होंने उसको लड़का चाहिए था, ना कि लड़की। उसकी खुद की औलाद होती ना तो देखता बेचता या नहीं। भाई तुम्हारे चक्कर में उनने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर ये तो सोचो। देखो, अगर उनके अंदर में ऐसा होता ना तो उनका भी तो कोई औलाद होता, लेकिन उन्होंने भाई मुझे नहीं पता अपने- क्या बात है क्या अपने- नहीं है। अपने इस भतीजी को उन्होंने अपना बेटी समझ करके पाल पोस करके बड़ा किया। इसके चक्कर में उन्होंने दूसरा शादी नहीं किया, ना दूसरा कोई बच्चा पैदा किया कि कम से कम प्यार तो ना बंटे इसका। ये भी मैं तो कैसे कह दूं उनको इंसान की, देखे इंसान के आदमी गलतियों को तो बहुत जल्दी उसको उजागर कर देता है, मैं उनको बुरा लेकिन नहीं कह उसकी सकती। खूबियों को ना हमेशा पैरों तले दबा के रख देता है। अगर उनकी एक गलती है ना तो 100 अच्छाई भी है उनमें। कभी उस आदमी की अच्छाई को भी उजागर करने की कोशिश करो ना तुम। भाई अच्छा है ही नहीं उसमें, क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्यों ऐसी हरकतें, गंदी गंदी हरकतें कर रहा है? ये वो काफी- गंदा इंसान अच्छा नहीं बन सकता। भाई बन मेरे, ये सकते तुम्हारे हैं। दिमाग में बसा हुआ है, निकालो उसको बाहर। बुलाओ ना फिर उसको। मेरी बात सुनो ना, हम बुला देंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं बुलाएंगे। वो तो दौड़े दौड़े आएंगे मेरा हमारे नाम यहाँ। लेना कि वो भी बैठा है, लेकिन आएगा ही नहीं सुनो, उल्टा। मेरी बात सुनो, पहले ना आप दोनों आदमी अपने अपने गलत अंदर के ना गलत फहमी जो है वो दूर कर दो, ठीक है? इसको तो मैं समझा ठंडे लूंगा, दिमाग से सोचो लेकिन यार। तुम नहीं समझ पा रहे। तुम समझो, तुमको समझना बहुत जरूरी है। तुम अब उस घर के ना, खानदान के ना, तुम एक चिराग हो। उधर किसको चिराग हो, तुमको ही आगे चल के सब मैनेज करना है, लेके चलना है, ठीक है? आज तुम अपनी माँ की इलाज कराना चाहते हो, अच्छी बात है, कराओ, ठीक हो जाए। मैं भाई चाहता कहाँ हूँ, ठीक होने दे रहे हैं यार कोई। मैं उनको हाथ धो के बुलाता हूँ पीछे ना पड़ गए। कि आखिर वो क्यों नहीं वो जाने दे रहे हैं, क्या रीजन है, भाई दो फैमिली की वो है, तुम ठीक है? तुम ही ऐसे चिल्लाते रहोगे, लड़ते रहोगे। भाई मैं होगा क्या फिर? करूँ, सबने पागल कर रखा है मेरे को। तुम पागल हो रहे हो, समझने की कोशिश ही नहीं करते। जब भी जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है। मैं सोच रहा हूँ मेरी माँ ठीक हो जाए। आप थोड़ा देर शांत रहो, मैं उनको फोन करके बुला रहा हूँ, ठीक है? ये हो ही नहीं सकता। हेलो, अरे हमको मालूम है, वो साले वहीं पर गए हुए हैं। अच्छा मालूम है आपको? सब मालूम है हमको। तो मालूम है ना तो आप यहाँ आइए। अगर नहीं आइएगा ना तो हम आएंगे आपके घर पे, बता रहे हैं। धमकी दे रहे हो? धमकी हमको? धमकी नहीं दे रहे हैं ना, हम आपको समझा रहे हैं। ड्रामा बना ऐसे रखा है समझाओगे? बिल्कुल। धमकी दे रहे हो? एक बूढ़े आदमी को धमकी दे रहे हो? सर इसमें धमकी की बात नहीं है ना। अब आप मान लो, जब टेढ़ी उंगली से सीधी उंगली से जब घी ना निकले ना तो टेढ़ी करनी पड़ती है, बॉस, समझ रहे हो ना? यही सिखा रहा है। मतलब मैं आपको क्या समझाता और आप क्या निकलते जा रहे धीरे धीरे, मतलब क्या लेकर जाओगे अब जीवन में? कुछ है, कुछ लाद के ले जाओगे क्या? बिना हाँ? लेके तो तुम भी कुछ नहीं जाओगे। तो मैं तो आपके जैसा नीच और घटिया काम तो कर नहीं रहा हूँ। मैं जितना ही आपको अच्छा समझ रहा हूँ इतना ही आप नीच और गिरे हुए काम कर रहे हो। आप क्या चाहते हो? मतलब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि, सुनो ना, आप चाहते
नहीं सुनना मैं चाहते हो? जितना पूछता हूँ पहले उतना जवाब दे दो। आप चाहते हो कि आपकी भाभी जो है, भौजाई जो है, वो मर जाए? कौन चाहेगा कि हैं? किसी की भौजाई मर जाए? मैं तो नहीं चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी। नहीं, आप तो मुझे बाप के बातों से ऐसे ही लग रहा है कि आप चाहते हो। आप पहले आओ यहाँ पे, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कुछ पहले। आता हूँ मैं थोड़ी देर में अभी। जल्दी आओ पहले। आपको भी बना के। ठीक है। देखो कैसे ऐंठ के बात कर रहे हैं। देखा, अकड़ देखी इनकी। तेवर में तो बदलाव है। खैर कोई नहीं, देखो वो तुम्हारी माँ है, ठीक है। अगर उनकी वो भाभी है ना तो तुम्हारी माँ है, उनसे ज़्यादा अधिकार तुम्हारा उस पर है। कहीं भी हम किसी भी जगह पे जाएंगे ना, लीगल कार्रवाई भी हम करेंगे ना, तो उसमें भी तुम्हारा जीत होगा। डरना बिल्कुल नहीं है ना तुमको। नहीं, वो ऐसे नहीं। तुम्हारी माँ है, वो तुम दोनों को पैदा किया है उन्होंने। आप लोग उनको अरे क्यों सुन गलत- रही थी देख, कैसे बात अब कर रहे हो। बात की, देखिए, देखा नहीं तुमने कैसे बात कर रहे हो? ऐसे कन्हैया बाबू करते फिरते, आज कैसे टोन में बात कर रहे हैं। तो अगर उनका टोन अगर चेंज हो गया है ना तो हम उनको चेंज कर देंगे। तुम जानते नहीं हो, हम उनको चेंज कर देंगे। 2 मिनट के अंदर में चेंज करके यहाँ से भेज देंगे हम। तो आने दो, बात करते हैं। हमारे पास ही है, हर दूसरे दिन ये तीसरे आप दिन माइक ड्रामा रखो, चल ठीक रहा है। और देखो, हमें तो मान लो अगर हम रहेंगे ना तो वो कुछ बता नहीं पाएंगे। हम जब तक दोनों पक्ष का जानते नहीं है ना तब तक हम कुछ सुनते नहीं हैं। तो उनसे आप ये चीज़ बोल देना कि वो नहीं है, चले गए। ये भी मत बोलना कि कहीं आसपास कैमरा कुछ लगा हुआ ठीक है। है। आप उनसे पहले जानने की कोशिश करना कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर मान लो आज कितने दिनों से, 6-7 सालों से वो कोमा में है ना, हाँ। 6-7 सालों से उनका देखभाल तो खैर वहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई तो कर नहीं रहा है। तुमको भी पोस पाल के वहीं बड़ा किए। तो अगर वो नहीं चाहते हैं कि वो ठीक हो तो फिर उसको जिंदा रख कर क्या कर रहे हैं? उनको अभी तक वो जिंदा रखने का क्या मकसद बनता है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ ना। ना जीने दे रहे हैं ना मरने दे रहे हैं। मेरी माँ को ऐसे कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ उनसे पहले आप, मोस्टली चीज़ तो यही है, यही चीज़ उनसे आप उनसे जानने की कोशिश करो कि वो उनका जीवन चाहते हैं या मृत्यु चाहते हैं। अगर मृत्यु चाहते हैं तो अभी तक वो जिंदा क्यों रखे हैं उनको? और भाई गुस्से अगर में कुछ जीवन- नहीं मिलेगा। आराम से बात करना, ठंडे दिमाग से। ठीक है, ज़्यादा गुस्सा मत दिखाना। ठंडे से बात करोगे तभी कुछ बता पाएंगे, नहीं तो जब दो गरम टकराता है ना तो आग निकलती है। समझ रहा अरे हूँ। बेटा, तुम समझदार हो, तुम अपने तरीका से उनसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा बात करना। तुम तो उनको जानती हो क्योंकि तुमको पोस पाल के बड़ा किए हैं। बाकी हमसे ज़्यादा अच्छा आप उनसे पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो गुस्सा आप लोग मत करना, उनसे पहले यही चीज़ जानने की कोशिश करना। हम सामने कैमरा के पीछे हैं, जो भी होगा सब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक। A few moments later. पता नहीं क्या तुम चाचा पे शक कर रहे हो, ऐसा पता नहीं क्यों कर रहे हो। चाचा है इसी लायक। कहाँ गया तेरा मंत्री? फोन पे मुझे धमका रहा था, अब तो घूर रहा मुझे। खा जाएगा क्या? चाचा जी कैसे बात कर रहे हो आप? ढंग इसकी से हरकत देखिए। ऐसा ना, देख रहे- तमीज से बात करो। देख रहे हो ना तुम? ठीक है ना, तमीज से बात करो। अच्छा, बड़ा लाड़ आ रहा है अपने पति पर। आप क्या कर रहे हो? सब क्या कह रही हैं? क्या बातें कह रही हैं? हाँ, क्या बात कर रहे हो? मेरे को पिटवाओगे? कैसे बात कर रहे हो तुम? कौन पिटवा रहा है तुझे? किसने कहा तुझे पिटवाने के लिए? मैं माँ को लेने आया, लेके क्यों नहीं जाने दिया? बैठ के बात करो ना। तू एक बात है, आदरणीय चाचा जी, बैठ के बात करो ना। एक बात है, यहाँ पर भी तो ठीक हो सकती है ना वो। क्यों ठीक होए? मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को जहाँ मन करेगा वहाँ ठीक कराऊंगा, जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ लेके जाऊंगा। तुमसे ज्यादा हक है मेरी माँ पे मेरा, वो मेरी माँ है। और अगर तेरी माँ नहीं जाना चाहे तो तू क्या करेगा? माँ जाएगी। नहीं जाएगी, मैं तुझसे मना कर दिया। किसने मना किया? मैं मना कर रहा हूँ। तू होते कौन हो तुम? ऐसा क्यों कर रहे हो? इसकी माँ ये ने होता कौन है मना करने वाला? तो उन्हें जाने दो ना। ये होते कौन है मना करने वाले? मेरी माँ को मना करेंगे ये? क्यों नहीं मना करूंगा? बताएगा तू मुझे? तो आप हाँ, ऐसा कुछ मत करो, गुस्से में बात समझा लो इनको। यहाँ बैठ के बात करो पहले, ठीक है? आप भी यहाँ बैठो, तुझसे मना किया, तू नहीं लेके जाएगा। यहाँ बैठो आप। हाँ, मैं हूँ विलेन। इधर बैठ के बात कर लो। आप इधर बैठ के बात करो, इधर बैठ के बात करो। तभी से आने देना बिल्कुल भी। चाचा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? रहे हो चाचा? आप ऐसा ये बताओ ना मेरे को। अब तुम दोनों एक ही सुर में बात कर रहा है मुझसे। तो आप ऐसा कर क्यों रहे हो जब वो ठीक बाहर है? अरे बेटा, बाहर ठीक नहीं हो सकती। क्यों? वो यहीं ठीक हो पाएगी। क्यों नहीं ठीक हो सकती हो बाहर? तो पिछले 5-6 महीने से वो यहीं तो है। बाहर क्यों नहीं ठीक हो जाने सकती है का बताओ? अच्छे से ठीक हो जाए वो। आप ऐसा बेटा क्यों कर नहीं रहे हो हो? पाएंगी अगर। और ये ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आपने इनको रोकने के लिए कुछ बाउंसर वगैरह कुछ भेजे थे, इनकी लड़ाई वगैरह हुई? वो इनको गलत लगी कह रहा है, चोट। उसको गलत फहमी है कोई। घर के बाहर ही खड़े थे चाचा, आप झूठ बोल रहे हो।
तो इसका मतलब मैंने भेजा होगा? नहीं, आप आपके घर के बाहर खड़े तो तेरे साथ जिंदगी में कुछ भी हो वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी गड़बड़ होता है सब कुछ मैं करता हूँ, है ना? चाचा क्यों कर मेरी माँ है, मैं उसको कहीं भी ले जाऊँ, आपको क्या दिक्कत है ये बता दो मेरे को। मैंने कब कहा? आपको क्या दिक्कत है? मैंने कब तुझे रोका? तो मैं उस दिन लेने आया, क्यों नहीं लेके जाने दिया? बेटा वो यही ठीक हो सकते, डॉक्टर मैं हूँ कि तू है? मैं अपनी, वो मेरी माँ है ना। तुझे मेरी माँ है ना। तो अकल है नहीं किस डॉक्टर को दिखाना है? इसकी तबीयत खराब है तो तू कहाँ लेके गया था? मैं अब अपने पापा के पास लेके जा रहा हूँ। मरते बची है ये। गलती हुई इनमें मेरी, लेकिन मैं अपनी माँ को अच्छे विदेश लेके जाऊंगा, वहाँ आपसे ज्यादा ऊपर के हैं। कोई जरूरी है विदेश में बहुत अच्छे डॉक्टर मिले तुझे? बिल्कुल वहाँ मिलेंगे। तूने यहाँ से कंफर्म किया? याद किस डॉक्टर के पास लेके जा रहा है? आप इस टॉपिक कैसे पे क्या बात है? ही क्यों कर रहे हो? तो आप जाने दो ना माँ को। मेरी माँ है, मैं उसके साथ कुछ भी कल को कोई भी हादसा होगा, जाने दो ना माँ बेटा तुम दोनों तो हाँ कर रहे हो, कल को कोई भी हादसा होगा मेरे ऊपर आएगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुमने क्यों जाने दिया? तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ रह के उसकी हालत में कोई सुधार दिख रही है तुम्हें? सुधारा पहले से बहुत ज्यादा, हम जानते हैं ना। वो दिख रहा है मुझे, जानता है वो दिख रहा है मुझे। क्या क्या रहे हो तुम, कर क्या रहे हो? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, समझ से बाहर है। तुम समझा लो इनको, लेके जा रहा है वहाँ पर। तुम समझाओ। जाने दो ना। आप क्यों आपको मम्मी मेरी माँ ठीक चाहिए ना? ठीक है, लेकिन बेटा ये इसको नहीं मालूम है तू कहाँ लेके जा रहा बताएगा मुझे? मैं US विदेश लेके जाएगा ना? हाँ लेके जाऊंगा वहाँ पे। US लेके जाएगा ना? हाँ तो किस डॉक्टर का? डॉक्टर का चल नाम बता। पापा को पता है, पापा को तो जानते हो ना आप, कितने बड़े हैं वो तेरे पापा। चाचा आप क्या चाहते हो? क्या मम्मी ठीक ही ना हो? ये यही चाहते हैं कि मेरी माँ ठीक ना हो। और इसके पापा बताएंगे डॉक्टर्स के बारे में। सर पैसा है बेटा, दिमाग नहीं है उनके पास आपका ना, वो जानते हैं डॉक्टर्स किस चीज की बला। मैं अपनी माँ को हाथ जोड़ रहा हूँ, आपको मेरी माँ को जाने दो, मैं उनको ठीक करा लूंगा, ना कराऊँ वो मेरी हेडेक है ना, मेरी सिरदर्दी है ना। आप मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों? तुझे मैं कुछ समझा रहा हूँ, बात को इशारों में बेटा हर बात समझते, हर बात में यहाँ नहीं खोल सकता। चाचा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम समझा लो इनको। क्योंकि तू जहाँ बैठा हुआ है यहाँ पे कैमरा जरूर लगा हुआ जानता हूँ। वो चले गए, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं है। वो लोग तुमने उनसे बदतमीजी से बात की ना? क्यों नहीं करूँ यार? वो चले गए। वो तो मुझे फालतू समझते हैं। तो अभी तक तो तुम तेरी बातों में आके मुझे फोन करके बुला रहे हैं। अभी तक तो तुम बहुत कन्हैया जी लगे रहते हो। इनका काम निकल गया ना, इनका काम निकल गया इसलिए। अच्छा मेरा काम निकल गया कोई बॉस। कैमरा नहीं लगा, यहाँ कोई नहीं है, जो तुम समझ रहे हो अपनी सच्चाई नहीं बोल रहे हो। क्या बात है? क्या बात है? आप मेरे को बता एक यहाँ बार। पर हिडन कैमरास लगे होंगे। यहाँ कुछ नहीं लगा, आप मेरे को एक बार बताओ तो कि क्यों, कौन सी वजह है कि आप मेरी माँ को जाने नहीं दे रहे हो? बेटा तुमको पहले भी मालूम, अगर तुमने जरा सा भी उनको हिलाया, समझ रहे हो, उनके नसों में गड़बड़ियाँ आ जाएंगी, फिर तुम यहाँ से वहाँ से एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाओगे। तुमने ऐसा कुछ कर रखा है ना चाचा, फिर आप चाचा मैंने देखा उनको जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए वो अच्छे से नहीं मिल रही, मैंने देखा वो। चाचा देखो सीधी जो डोज उनको मिलनी चाहिए उनको मिल ही नहीं रही। सी बात है, आप मेरी माँ को जाने दो इनके साथ, ठीक है? मैं कह रही हूँ जाने दो आप। मैं दुश्मन हूँ क्या? नहीं आप दुश्मन नहीं हो। आपने भी 6 साल आपने इलाज कर लिया उनका, 6 साल आपने करके कुछ फायदा नहीं हुआ ना उसका। वो बेड से उठी नहीं, इनके साथ जाने दो, इनके साथ भी देखने दो। अरे उनको जो दवाई है जो डोज मिलने चाहिए वो मिल ही नहीं रहे, तो कहाँ से ठीक होंगी वो? मैं सब समझ रहा हूँ, तूने इसको पट्टी पढ़ाई है इसके लिए तेरी भाषा बोल रही हूँ। ये भी उनके बेटे हैं ना। मेरी माँ है वो, मेरी मम्मी है, पैदा किया है, मेरे को जन्म दिया है। तो तू बेटा बात क्यों नहीं समझ रहा? तू अगर यहाँ से लेके गया, कल को कोई भी हादसा हो जाएगा फिर मेरी कोई जिम्मेदारी? कोई बात नहीं, मैं आपको बोलूंगा भी नहीं कि आपकी वजह से हुआ। नहीं, कल को पेपर में यही निकल के आएगा, भानु प्रताप की गलती की वजह से उसकी बीवी इस बच्चे की माँ खत्म हो गई, यही तो आएगा। सब दोष मेरे ऊपर आएगा, समझ रहा है? मेरी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, बरसों की प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। यार तुम ही समझा लो इनको, मैं कुछ बोलूंगा तो ये फिर मेरे को मारने के लिए बंदे भेजेंगे। क्या समझाऊं चाचा? देखो हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आपने जितना इलाज करना था हमारी माँ का कर दिया, ठीक है? बहुत धन्यवाद। अब मेरी माँ को उनको ले जाना। बेटा वो तेरी माँ नहीं है, समझ रही है? नहीं, उनको मेरी माँ है, वो उनको ले जाने दो। तेरी माँ नहीं है, वो इसकी माँ है। तू मेरी बेटी है। जन्म तो उन्हीं ने दिया है ना इनको। मेरी बीवी ने इसको जन्म दिया, ये पाल पोस के मेरी बीवी ने इसको बड़ा किया, ये मेरे साथ रही है 20 साल तक, मेरी बीवी मेरे साथ ही रही है। भूल गई तू सब कुछ? क्या तेरी मेमोरी भी खत्म हो गई क्या? तो मेरी माँ को तो जाने दो, आप अपनी बच्ची रख लो, मेरे को मेरी माँ ले जाने दो बस। कैसे जाने तू यार? मैं कैसे तू बात कर रहा है? तो क्यों नहीं जाने दे रहे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। अभी कल को देख बेटा, यहाँ की मेडिसिन अलग है, वहाँ की मेडिसिन अलग है, यहाँ का वेदर एकदम अलग है, तू बात को समझ, जलवायु एकदम अलग, यहाँ का पानी अलग। तो मैंने देखा उनको यहाँ जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए, जो डोज मिलनी चाहिए, जो इंजेक्शन मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रही उनको। नहीं मालूम है? चाचा
क्यों बात तुमने को MBA जरूर खींच किया रहे हो? लेकिन तुम बेवकूफ हो। आप क्यों बात को रबड़ की जरिए क्यों खींच रहे हो? प्लीज ले जाने दो ना। मैं कोई बात का पतंगड़ नहीं बना रहा हूँ तो बेटा। आप जाने दो, आप जाने दो बेटा मैंने अगर जाने दे कल को कोई हादसा होगा ये तो हाथ झाड़ के खड़ा हो जाएगा। मैं नहीं खड़ा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। कितनी जिम्मेदारी ले सकता है? कुछ तूने इसकी जिम्मेदारी ली थी, उसकी भी जिम्मेदारी ली है। कैसे हॉस्पिटल में ले आके किया भाई साहब? सिर्फ ग्लूकोज चढ़ रहा था, कुछ नहीं हो रहा। ग्लूकोज की जगह पानी चढ़ा जा रहा है। अगर इसको टाइम पर नहीं देखा तो मर गई होती है। तो कुछ तो अपनी माँ को लेके जाएगा। तेरा बाप तो मैं जानता हूँ कितना समझदार है, धंधा जरूर कर रहा, बिजनेस जरूर कर रहा, बिजनेस टाइकून जरूर हो गया, पढ़ा लिखा तो नहीं है ना, गवार है तो तुमसे बड़ा इंसान। पैसे से बड़ा है, दिमाग से बड़ा नहीं है, बेवकूफ आदमी। हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, मेरी माँ को जाने दो ना। मैं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी नादानी की वजह से मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। यहाँ रह के कौन सी ठीक है उनकी? पापा ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो ना। पापा भी कह रहे, पापा की बात भी नहीं मान रही है। तो जाने दो ना, आप मेरी भी तो मान लो, अब तुम लोग मेरी भी तो मान लो, सबने अपने मन का क्या। बेटा तू अभी बीमारी से उठ गया, ये 15-20 दिन में क्या क्या कांड हो गए तुझे पता तक नहीं है। आपने 6 महीने 6 साल करके देख लिया ना, मम्मी का इलाज करके एक बार इनको भी मौका दे दो। ये बेटा अभी कुछ दिन रुक जाओ, पहले रुक जाओ, अभी कुछ दिन रुक जाओ बेटा। अभी उनका जो कोर्स बचा वो किसे कंप्लीट होने दो, आराम से फिर ले जाओ। यहाँ रह के कोई कोर्स नहीं हो रहा बेटा। अभी 1-1.5 महीने का कोर्स हो जाए, उससे पहले कुछ नहीं बचा। मैं अपनी माँ को ले जाऊंगा, मैं देख लूंगा क्या करना है। सुन, ऐसे कह रहे तेरे चाचा जी मेरी माँ को ले जाने नहीं दे रहे, वो रुकावट बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कैद कर रखा उनको। ऐसा कुछ नहीं बेटा। देख अगर तू जाना भी चाहता है 1-1.5 महीने का जाना, इसको ये कोई शर्त है? अपनी माँ को ले जाने के लिए इनकी परमिशन लूंगा मैं। अरे बेटा अभी कोर्स चला, बात कर चलता पागल है बिल्कुल, मेंटल हो गया बिल्कुल। और सेवा कौन करेगा उसकी? मैं करूंगा। तो नहीं कर पाएगा, लेडीज की सेवा लेडीज कर सकते हैं। हाँ तो मैं इसको साथ लेकर जाने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी माँ को लेकर जाऊंगा। बेवकूफ आदमी, 1-1.5 महीने का भी कोर्स बचा हुआ है। इसका पासपोर्ट और वीजा ऐसे तैयार हो जाएगा क्या? मैंने सब करवा रखा है। इसका मैं करवा दूंगा। हलवे से हो जाएगा ना, कहने से। यार तुम बोल दो ना, क्यों कर रहे हैं ऐसा? बेटा पासपोर्ट के लिए पुलिस वाले आएंगे इंक्वायरी के लिए, उसके बाद जाकर पासपोर्ट और वीजा तैयार होगा। बकवास की बातें करता है तू, दिमाग भी है कि नहीं तेरे पास? दिमाग तो बहुत है मेरे में। आप इतना चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो? प्यार से भी बात कर सकते हो। क्यों नहीं चिल्ला करके बात करूं? इसका बात अगर समझ में आती होती बात ही नहीं होती है तब। तुम लोगों ने ना मेरा दिमाग चलवा। चाचा लेके जाने दो, मैं इसको ले जाने को तैयार हूँ। 1.5 महीने रुक जा, 1.5 महीने मेरे भाई, 1.5 महीने रुक जा, तेरा क्या चला जाएगा? तो आप उनको ठीक क्यों नहीं होने दे रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्या दिक्कत है? ऐसी क्या बात है जो आप उनको ठीक नहीं होने देना चाह रहे हैं, ये बताओ ना। अब तो मैं इसको ले जाने को तैयार हूँ, कह रहा हूँ ना, मैं इसको ले जाऊंगा। इसके वीजा, इसका पासपोर्ट मैं देख लूंगा। 1.5 महीने का कोर्स है, उसे तो पूरा होना। क्यों होने दूं? मैं अपनी वहाँ ठीक करवा दूंगा उनको। अपनी माँ, मेरी माँ मुझे आपसे ज्यादा लगी है। पागल आदमी है क्या? ठीक करवा दे। यहाँ से ट्रीटमेंट यहाँ का चल रहा था, यहीं का तो चलेगा अभी। मैं वहाँ का करवाऊंगा। 1.5 महीने रुक जा भाई मेरे। मैं नहीं रुकूंगा। सिर्फ 45 डेज कह रहा हूँ। मैं नहीं तेरे पास नहीं है मेरे पास। मेरे को मेरी माँ को आजाद कर दो ना, मेरी माँ को। सकता ना? क्यों नहीं ठीक होने दे रहे हो आप उनको? तुम लोग कब समझोगे इस बात को? तो वही तो जानना चाहते हो, क्यों नहीं ठीक होना देने चाह रहे आप? उनको आजादी चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हो आजादी? तुझे आजादी चाहिए ना, मैं तुझे आजादी दे देता हूँ। आजादी तो मैं दे दूंगा ना तेरे को। आजादी चाहिए उनको, आजादी चाहिए। साले बेड से हिल नहीं सकती वो। क्यों? बेवकूफ आदमी, आप नहीं हिलने तो दे चुप रहे रह बिल्कुल। हो। क्यों? आप हिलने नहीं दे रहे हो, आप हिलने नहीं दे रहे हो। मुझे बस अब आप पे डाउट हो रहा है। अब तक मैं इनसे लड़ रही थी तुम्हारे लिए, पर अब मुझे डाउट हो रहा है कि आप नहीं हिलने दे रहे। अच्छा बहुत सही, देख रहे हो ना, देख ले। और हमारी बिल्ली हम ही से में आऊं? क्यों बकवास कर रहा तू? देख लो। और तुम क्यों नहीं चाह रहे हो चाचा? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बस मैं कह रही हूँ प्लीज। मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं हम आपके सामने। आप इधर आके बैठो पहले। हाथ तुम लोग जोड़। यार तुम क्यों नहीं चाहते हो? बोलो। तो तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो कि मेरी माँ बेड से नहीं हिलने दोगे। क्यों? ऐसा क्यों? तुम मेरे को मजबूर कर रहे हो। एक बेटी हो के मैं एक बेटी हो के आप पे हाथ उठा रही हूँ। आप मेरे को मजबूर कर रहे हो। तुम लोग नहीं समझ रहे यार, एक माँ के तुम नहीं समझते मेरी बात। तो बोलो ना, क्यों नहीं समझ रहे? हम समझाओगे अपनी बातों को लगा तो समझाओ। शांति से। तुमने इसको धक्का दिया?
अब नहीं जाने दूंगा, क्यों नहीं जाने दोगे? नहीं जाने दूंगा। क्यों, क्या वजह है कुछ वजह तो बताओ ना। तो मैं तुमको नहीं बता सकता। क्यों, वही तो जानना है हमें। अगर बता दिया ना तो सभी बढ़ जाएगी, तो यही का यही समझ आएगा। तो बताओ ऐसी कौन सी ना। बात है, वही तो जानना है हमें। दिमाग खराब है तेरा बिल्कुल। क्या दिमाग खराब है? दिमाग चाट गया यार तुमसे। बैठ जा जाती जाके, साल बैठ। बैठेगी तो धक्का तो तुझे अभी। बैठ, तू ऐसे कमजोर है बेटा, बैठ जा। आप लोग बैठो यहाँ पर, ठीक है ना? आप लोगों ने मेरा दिमाग चला के रख दिया, बैठो, ठीक है ना? मेरी माँ को जाने दो बस। तेरा मैंने दिमाग खराब कर दिया। हाँ, मेरी माँ को जाने अरे बताओ क्यों नहीं जाने दे रहे? भाई बापू बेटा, नहीं। जिससे तेरी उंगली पकड़ हाँ के तुझे ठीक है, बड़ा आपने किया। मुझे पाला पोसा, बहुत अच्छी परवरिश दी, इसीलिए मैं इनसे लड़ रही हूँ कि चाचा ऐसा कर ही नहीं सकते। हाथ मत लगाया करो यार तुम मेरे को। कह रहे हो? मेरे को मेरी माँ ले जाने दो। नहीं ले जाने दो। क्यों नहीं बता रहे? तो जब बता दिया ना तो वो हो जाएगा जो अब तक नहीं हुआ। समझ में आया? क्या हो जाएगा वही तो जानना चाहता हूँ। जमीन बच जाएगी और तू इसी में समझ आएगा। ऐसी कौन सी बात है ये बताओ ना। बता दो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कम से कम बताओ तो बताइए ना क्या बात है। क्या बात कोई ना कोई तो कारण होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो बताओ ना, है? आप वही तो बता जानना है क्यों मुझे। रहे हो? सुनो ना, जमीन और आसमान तो बाद में फट गए, उससे पहले हम फाड़ देंगे तुमको। उससे पहले हम फाड़ देंगे तुमको। समझ में आ रही है? कैसा हैं? इंसान बुद्धि नाम की अरे चीज़ तुमको नहीं। डॉक्टर किसने बना दिया यार? किसने बनाया तुमको डॉक्टर? कौन सा चूतिया बनाया तुमको डॉक्टर? वही झोला छाप डॉक्टर है। सारी लोग बेइज्जती डॉक्टर करा दी। जिंदगी चाचा हो के, बताता है बाप लोगों हो को, के ना, तुम सबसे जिंदगी बेइज्जती लेने करा रखी। तुम्हें ज्यादा विश्वास था ना इनके ऊपर। मेरे ऊपर हाँ, तभी जूता लगाऊंगा तुमको। सर घुमाओ मत मेरा। जितना तमीज से बात किया हो ना, सारा आज निकाल दूंगा यहाँ पे। टोटल चीज निकाल दूंगा यहाँ पे। 2 मिनट के अंदर सब भूल जाऊंगा। तमीज की भाषा समझ में नहीं आ रही इन्हें। तो क्या दिक्कत है? मतलब अब क्यों नहीं जाने देना चाहते हो? क्या रीजन है? उसकी माँ, मतलब तुम चाहते हो कि वो मर जाए? चाहते हो? तुम्हारे सामने मतलब एक माँ अपने बेटों के कंधों पर मतलब सवार होकर चली जाए जलने के लिए कहीं इन बच्चों शमशान को घाट नहीं में। बता सकता मैं। क्या क्या रीजन है? पाप किया उन्होंने कोई? आपको बता हैं? सकता हूँ, इन बच्चों को नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? कि बच्चे का अधिकार नहीं है माँ के अपने बारे में मेरी माँ के बारे में जानने का मेरे को हक नहीं है क्या? नहीं बता सकता बेटा मैं। चाचा बता दो ना, क्यों इतना बात को घुमा रहे हो? क्यों ऐसा सब कुछ कर रहे हो? सारे घर का नाश हो चुका है। और कुछ बचा है क्या? तुम ना एक नास्तिक और पापी दोनों आदमी हो तुम। तुम्हारे पापों के कारण घर साला पूरी एकदम बर्बाद हो गई है। अरे इनको जितना इग्नोर कर रहे हैं इतना इनको मजा आ रहा है। तुम अपने घर को धजिया उड़ाने वाले तुम खुद ही हो। हम क्या उड़ाएंगे यार? हम इस कैमरे के माध्यम से किसी का क्या धजिया उड़ाएंगे? तुम खुद उड़ा रहे हो धजिया। कभी बेटी का इज्जत उछाल रहे हो, भाई से शादी करा करके, कभी माँ की इज्जत उछाल रहे हो, कभी बहन की इज्जत उछाल रहे हो। क्या है ये? उछाल रहा हूँ उल्टा, तो पूरी इज्जत की साला तुम कचरा करके रख दी एकदम बिल्कुल। उछाल रहा हूँ, उछाल ही रहा हूँ मैं इज्जत। और कितनी उछालेगा? तुम लोग मुझे कब तक ऐसे बदनाम करोगे? अरे हम नहीं कर रहे हैं, तुम खुद करना चाहते हो। समझ गए? तुम खुद करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हमारे बीवी बच्चे, हमारे बच्चे जो है ना, ये सब ये जाके कहीं बाजार में बैठ जाए, कहीं कोठे में बैठ जाए। अगर बता बुरी दिया- लफ्ज का प्रयोग करना पड़ता है मुझे। बता दिया ना तो ये वो बन जाएगा जो मैं चाहता नहीं हूँ। क्या बन जाएगा वो? ना, वही अब तो क्या कहना बन जाएगा? बचा क्या है उसके पास? क्या तुम छोड़े उसको? जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। बचा है कुछ? इससे बड़े तो हमें पैदा होते ही ना हमारा गला घोड़ देते। बेटा अपने दिल पे हाथ रख इसका ले, मुझे इसका पता क्या नहीं आ कसूर रहा है? इसका क्या कसूर है? क्या कसूर है? अरे इस बच्चा आदमी को- पैदा होने से पहले इसने खत्म करा दिया। पति मिलने से पहले तुमने इसको तलाक दिलवा दिया। वैसे क्या किसी कसूर का है? कोई किसी कसूर का हक नहीं है। मारने का तुमको? कोई कसूर नहीं है इनमें से किसी का भी। बेटा अपने दिल पे हाथ रख ले, मैं जो अगर तुम्हारी बेटी होती, तुम्हारा अपना औलाद होता तो तब तुमको पता होता दर्द कैसा होता है औलाद का। मैं जो बताने जा रहा हूँ ना उससे वाकई में जमीन फट जाएगी बेटा। अच्छा, ये सब ड्रामा छोड़ो। क्या क्या बताना जा रहे हो? हम भी तो सुने क्या ऐसा क्या बताने जा रहे हैं? छुपाया इन्होंने। क्या बताने जा रहे हो? तुम दोनों मेरे सगे बच्चे हो। क्या क्या? खिसकता बेटा? क्या नया ड्रामा आ गया इनका? दोनों सगे बच्चे हो क्या कह मतलब? रहे हो आप? भाई नाटक चल रहा है इनका। एक मिनट। अच्छा, अगर मान लिए सगे बच्चे हैं तो कोई सगे बच्चे के साथ ऐसा करता है क्या?
नहीं बता हैं? सकता पूरी बात है। सगे बच्चे को बेच दिया इन्होंने। मत रही है मुझ में, मैं कैसे बताऊं। बड़े घटिया आदमी यार सही में ये तो। सगे बच्चे को क्या बेच कह रहे हो चाचा जी आप? दिल तो करता है ना तुम्हारे एकदम गर्दन दबा दूं, खत्म कर दूं तुमको, जान से मार दूं, मार ही दूंगा मैं। उन सबसे पहले मैं खत्म कर दूंगा तुमको। जवानी क्या में कह हो रहे गई हो आप? गलती। ये सब क्या कह रहे हो? जवानी इतनी में से हो गई इंसानियत गलती। नहीं इस आदमी में। हाँ कह रहे हो। बेटा तुम्हारे साला सड़े फोड़ देंगे यहीं पे, तुम समझते नहीं अभी। दिमाग में ना बहुत पागल आदमी हूँ मैं। जवानी में हमसे गलती हो गई बेटा। गलती क्या? गलती हो गई क्या? गलती हो गई? अभी भी आदमी घुमा रहा है। बताओ ना आप। सहानुभूति चाहिए, रोके दिखा रहा और ये आदमी। भाई आप कुछ बोलोगे या मैं बोल लूं अब? मार कस के लगा इसको, लगा। तुम अपने से लगाएगा ना, समझ में। मार मार रहा मैं अपने मेरे पापा तरफ से को एकदम फ्री है, तू चाहता हूं। फ्री है एकदम बिल्कुल। मार मुझे। जितनी उम्र जो जिस लायक मैं इनको एक मिनट सब चुप हो दे जाओ। रहा था ना एक भाई, मिनट वो सब चुप हो लायक जाओ। है ही नहीं। क्या बात है? आप बात बताओ। बात बताओ क्या वो बात? मेरी भाभी नहीं है, वो मेरी प्रेमिका है जिससे मैं शादी। प्रेमिका तुम्हारी? अपने गंदे मुंह से नाम नहीं लेना उनका। छोड़ो पहले, सारी बात बताओ आप मुझे। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? हम दोनों पहले बहुत प्यार करते थे। अच्छा हमारे परिवार वालों ने हमारी शादी नहीं होने दी। अच्छा। तब तक हमारे फिजिकल रिलेशन हो चुके थे। तुम चलो अब ज़्यादा इस सब चीज़ ज़्यादा हम कैमरा पे एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे। तो इसके अनुसार से ये तुम्हारे अपने बच्चे हैं, है ना? अपने बच्चे के साथ कोई ऐसा करता है? नहीं करता। फिर इस चीज को तुम राज क्यों रखा? अपने बेटी से बेटा को तुमने सेल कर दिया, क्यों किया है सब? मैं उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। मतलब उस जिनसे प्यार करते थे आप, अब बदनाम नहीं करना चाहते हो, लेकिन पूरे जीवन उनको कोमा में अपने बैठा दिया। ये आपको पसंद है? ये आपको पसंद है कि वो जीवन और मौत के बीच में पूरे जीवन तक वो मरती रहे, उसमें सड़ती रहे, मौत मांगते रहे? लोग साला जीवन मांगता है, लेकिन उन्होंने आज तक अपने किस्मत में मौत ही मांगा कि भगवान हमको मौत दे दे, उठा ले इस धरती से। आज जब दोनों बच्चे मिले हैं तो बच्चे को उनसे मिलाना चाहिए, तो तुम और इसको लात मार के बाहर निकाल रहे हो। तुम मिलने तक नहीं दे रहे हो। बेटा उनका इलाज कराने के लिए जाना चाहता है तो उसको मिलना नहीं दे रहे हो, गुंडे बुला रहे हो। आपने मुझसे ऐसी बात क्यों छुपाई? नहीं बता सकता था। अरे ड्रामा रच रहे हैं, कभी भाई भौजाई ये वो। ड्रामा नहीं है। नीच है इंसान, नीच। नहीं कर सकता, वो देवी है। मैं उस देवी का अपमान नहीं कर सकता। उसने मेरे लिए उन्हें बहुत पता है, कुछ किया है। उन्हें पता है हम उनके बच्चे हैं, उनको पता है। मालूम है, हाँ? मालूम है उनको। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ मैं जो डॉक्टर बना हूँ ना, सिर्फ उसी की ये वजह बात से बना। उनको पता है कि ये दोनों उन्हीं के बच्चे हैं? तो इसके बारे में कैसे पता लगा होगा? ये तो कोमा में थे, माँ कोमा में थी ना उस वक्त। बेटी के बारे में सिर्फ जानती हो हाँ, कि हमारी बेटी एक के बेटी है, बारे में, बेटे के हाँ। बारे में नहीं जानती है। हाँ। क्या बताओगे? तब ठीक क्यों नहीं होने देना चाहते हो? ठीक हो जाएगी तो और अच्छी बात है ना, उनको खुशियाँ और मिलेगी, बेटा और बेटी दोनों मिल बेटा गया। बेटी ने शादी कर लिया ना आपस में, ये पता लगेगा उनको। अरे दिमाग में भूसा भरा है इनके। क्या हो गया? मैं समझ रहा हूँ भाई, तेरी तकलीफ समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करोगे? अब जो चीज़ एक बार हो गया ना, उसको शादी जो है ना, वो गुड्डा गुडिया का खेल नहीं होता है। सात जन्मों तक का वो रिश्ता होता है। मान लो अब ये जो सिंदूर लगा रही है, इसको धो सकती है वो? नहीं ना धोएगी। इसका कीमत अगर जो समझेगा ना, वही बता सकता है असली कीमत की, इसका क्या कीमत होता है। क्या करूं आप बताओ ना। क्या मैं अब इस चीज को मत ढूंढो ना कि हमने एक बहन से या भाई ने एक बहन से शादी मेरी किया। माँ को पता चलेगा तो क्या? माँ को मत पता चलने देना, इस चीज को सीक्रेट रखना, लेकिन माँ को पहले ठीक कराओ ना, उनकी मानसिक ठीक होने दे, बुढ़ा इंसान उनके- तो ना। होगा, ठीक होगा। एक काम मैं बता रहा हूँ, सुना मेरी बात सुनो। तुम दोनों जाओ, देखता हूँ यहाँ से कैसे जाते हैं। ये मेरे पास रहेंगे, तुम दोनों जाओ, उनको और जहाँ लेके जाना है उनको तहाँ लेके जाओ, उनको इलाज कराओ, उनको दिखाओ, जल्द से जल्द, जितना जल्दी उतना जल्दी ठीक कराओ उनको। जाओ तुम दोनों आदमी जाओ। मत जाओ बेटा। जाएंगे वो दोनों। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कुछ नहीं गलती होगा।
मत जाओ। कोई गलती नहीं होगा। गलती अब ज्यादा फड़फड़ाओगे ना तो ले चलेंगे थाने में, बंद करा देंगे। ले चलो थाने में। हाँ ले चलेंगे, बंद करा ही देंगे थाने में। बच्चों को लेके बच जाओ बेटा, तुम्हारी माँ को दिक्कत हो हाँ, चलो हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो, बंद करो बाबू।